रावण के पास है महाराज, जो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे दुश्मन का नाम तुम्हारा भैया लिखवाए होगा, तुम वहां काय चक्कर पर तुम्हारा भैया स्वयं लिख रहा है। तुम्हारे दुश्मन का नाम, रावण ने उठाई तलवार, चंद हाथ तलवार लेकर के, नंगी तलवार लेकर के भाग करके पहुंचा विभीषण के दरवाजे पर। हे विभीषण, तुमने क्या लेकर के रखा है? भैया कोई गलती हो गई? अरे गलती, दुनिया गलती करती, तुम गलती लिखे बैठे हो। क्या हुआ? तुमने मेरे दुश्मन का नाम लिखा है। देखिए विभीषण बुद्धिमान है, भगवान के भगत है, और जो भगवान की भक्ति करता है भगवान उसकी सहायता करते हैं। विभीषण ने कहा भैया मैं तुम्हारे दुश्मन का नाम कैसे लिख सकता हूं? अरे मैं तुम्हारा भाई हूं, दुश्मन का नाम कैसे लिख सकता हूं? लिखा नहीं तुमने? दरवाजे पर देखो क्या लिखा है। भैया खुद पढ़ लीजिए क्या लिखा। विभीषण चाहता था कि मेरे भैया के मुंह से एक बार राम नाम निकल जाए, एक बार राम नाम निकल जाएगा, मेरे भैया का उद्धार हो जाएगा, शायद अंतिम समय पर उनका भी कल्याण हो जाएगा। विभीषण बार बार प्रयास करते रहे। विभीषण ने कहा भैया देखो, जो दरवाजे पर एक पल्ला पर रा लिखा, एक पल्ला पर मां लिखा, दोनों जब बंद कर देते तो राम बन जाता है, और खोल देते तो राम ब्रह्मा। विभीषण के बुद्धिमान वही व्यक्ति जो अपनी गलत बात को भी सत्य समझा करके रख दे। मैं एक नाम लूंगा आपके बीच में, अब तो नहीं है, उनका शरीर नहीं है, जो बोल देते थे वो मंच पर सिद्ध करके रख देते थे, और पब्लिक चाहे जो कुछ समझे लेकिन उसको सत्य सिद्ध कर देते थे। वेदव्रत जी महाराज वो जो बोलते थे मंच पर, ऐसे कोई शब्द ही नहीं बोलते थे जो शास्त्र से हट गए, लेकिन जो उनके शब्द आते थे वो पब्लिक के बीच में बिल्कुल सेटलमेंट करके तब छोड़ते थे। हाँ बिल्कुल संतुष्ट हो जाती थी पब्लिक, बिल्कुल सत्य कहा। तो जो विभीषण चाहते थे मेरे भैया के मुंह से एक बार वो नाम निकल जाए जो मैंने लिख के रखा है। भैया पढ़ लीजिए क्या लिखा है। रावण ने कहा क्या पढ़ ले, ये तूने लिख के रखा है। विभीषण के भैया दुनिया में यदि हमारा कोई आज है तो रात से रावण, माँ से मंदोदरी। भैया भाभी के अलावा दुनिया हमारा कोई है ही नहीं दुनिया में। रावण समझ गया तो हमारा ही नाम लिखे बैठा, ये अनावश्यक हमारे पास शिकायत करते हैं। तो धर्म करने वाले व्यक्ति की शुरुआत में आलोचना होती है, लेकिन आलोचक भी बाद में परास्त हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, आपके साथ आ जाते हैं। ये धर्म कहता है। आप कथा सुनना चाहते हो तो 20 लोगों से कहिए भैया मेरी इच्छा में भगवान की कथा सुनो, तो 20 लोग कहा इस समय इतनी गर्मी 43, 44, 45 डिग्री, तो ये गर्मी जा रही है, कहाँ चक्कर पड़े इस समय। थोड़ा सर्दियों में कथा की जाए। सर्दी में अरे इस समय धान कटे वाले, लाई घोड़े, गन्ना कटे वाले, वो तुम कथा ले बैठे। 20 आदमी और 10 आदमी तुरंत मना कर देंगे सलाहकारों में, क्यों? ये धर्म है। तो भैया मोड़ना है तो ऑर्केस्ट्रा करे, ना हो कैसा बताओ, ना हो तो बताइए ये क्या है। जब व्यक्ति कोई धर्म की तरफ बढ़ता है तो कुछ लोग, मैं आज की बात नहीं करता हूं, जिस समय ये कि मैं करता हूं तो निश्चय मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। विश्वामित्र ने राम जी महाराज दशरथ से कहा था, राजन मैं जिस समय भगवान यज्ञ करता हूं, भगवान का जाप करता हूं, तब करता हूं, तो ये निश्चय मुझे कुछ करने नहीं देते हैं, इसलिए मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं। तो वही चर्चा में करा हूं। धर्म के कार्य में सब लोग हाँ नहीं करते, धर्म के कार्य को कुछ बिगड़े व्यक्ति ही हाँ करते हैं। तो देख रहा हूं चाहे यहाँ की कथा तो क्षेत्र में कहीं भी किसी की भी कथा हो तो जरूर पहुंचते हैं। उनको कोई व्यक्ति विशेष की कथा से नहीं मतलब, उनको परमात्मा की कथा से मतलब है। आइए दोबारा भगवान का नाम और सीधे आपको वहीं से कथा में जोड़ने का प्रयास करते, जहां मैं दिन में छोड़ी थी कथा, बस वहीं से फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। सभी लोग करिए। और सर्वे ये तुम बुढ़वा देखिए कई बजे बर्थडे करना चाहते हैं, बर्थडे का समय हमको बताएं। अथवा नाम बोले जाए मैं
शंकर भगवान की नैना लड़े मुरैया
नहीं बोले। कुछ लोग जानते हैं कोई देखता ही नहीं, कोई नहीं देखता लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। आप किसके दरबार में बैठे हो? सर्वेश में ना, विनोद जी के ना, क्योंकि बगिया में डर के सब इस समय भगवान की बगिया है, इस समय दरबार भगवान का है। कुछ लोग बोलत, कुछ लोग मन बोल, कुछ नहीं बोलत, अपने बतलाए लेते हैं, बीच में मौका मिल गया। भगवान सब कुछ देखते हैं। एक बार गुरुजी ने 3 चेला बुलाया और 3 चेलाओं को बकरा दिया बना करके मिट्टी का। बोले ऐसी जगह काटना जहां कोई देखता ना हो। 3 चेलाओं को बकरा दिया, जाओ इनको काट करके लाओ, लेकिन कोई देख न पाए। एक जन बड़ा जंगल में गया, किनारे बैठ काट दिया, तोड़ दिया गर्दन उसकी और तोड़ करके आ गया। दूसरा गया गुफा में घुस गया और गुफा के अंदर अंधेरा था। उसने सोचा यहाँ कोई दिखता ही नहीं, गया उस गुफा के अंदर, उस बकरे की गर्दन तोड़ दिया और लेके पहुंच गया गुरु जी के पास। तीसरा अब सोचे कहाँ जाए, जंगल में गया है, जंगल में बैठ गया तो कोई न कोई दिखाई पड़ रहा है, तो कोई नहीं। जंगल में चारों तरफ देखा कोई नहीं है, लेकिन आत्मा देख रही है, आत्मा अजर और अमर है। गुफा के अंदर गए, गुफा के अंदर देखा अंधेरा है, लाओ मार दो यहीं पर इसको। फिर देखा कि हाय हमारी आत्मा देख रही है। आत्मा अविनाशी, इसका कभी विनाश नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन